वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.3 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते स्टार्ट और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको सबसे पहले मैं आप सभी को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, वो यूज होने वाला है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो देखिए यार, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो हमारे पास होता है वो किस पर डिपेंड करता है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे पूछा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा या फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो मैं समझता हूं सबसे पहले मैं आप सबको समझा दूं। एक टर्म हमको यहां समझनी है। वो टर्म क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारा खेल इसी का है। इसमें नेचर ऑफ रूट का सारा खेल इसी का है, इसी का सारा खेल है। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। जो हमारे पास ये होता है इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पर इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। ये जो हमारे पास होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो है डी से भी डेल्टा से भी इसको क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है। ये बनता कहां से, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से बनता है। यहां से आपको बी की वैल्यू पता चल रही होगी। जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ये बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ई होता है, और जो सी होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इसी का पूरा पूरा खेल इसी का है। देखिए समझिए, तो डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट डी होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आने लगेगी, 0 से बड़ी आने लगेगी। फिर से एक बार समझना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या आने लगेगी, बड़ी आने लगेगी, तो जो हमारे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड रियल होंगे एंड डिस्क्रिमिनेंट होंगे। रूट्स हमारे पास क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब अलग अलग रूट होंगे। रियल होगा और अलग अलग होगा, ठीक है ना। आगे समझते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आने लगे, 0 के बराबर आने लगेगी, तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह देंगे कि रूट्स आर इक्वल। अगला समझते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आने लगे, 0 से छोटा इन द सेंस क्या आने लगे, निगेटिव आने लगे, तो हम कह देंगे कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स या फिर हम उसको क्या बोल देंगे, इमेजिनरी रूट्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको, ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। फिर से एक बार सुन लो। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आने लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आने लगेगा, 0 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स, रियल रियल एंड क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कह दें या फिर हम क्या बोले उसको, अनइक्वल, ठीक है ना। जब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आने लगेगा, 0 आने लगेगा, तो हम क्या कह देंगे, रियल एंड इक्वल रूट। रूट्स, दो रूट है ना, रूट्स कहेंगे यहाँ पर। यही चीज जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आने लगे, 0 से छोटी आने लगे, तो हम ये कह देंगे नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट्स। तो ये चीजें आपको समझनी है। सारा खेल किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का है। सारा खेल किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ये जो हमने फार्मूला लिख रखा है, ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला, जो कि हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हमारे पास क्या होता है,
फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। हम अगर आप कहें फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2 है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको क्या करना होता है? यूज करना होता है। कब? जब आपको कहा जाए कि फार्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए, तो हमको ये फार्मूला यूज करने आना चाहिए। इसको रूट्स भी बोलते हैं इसका, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको रूट्स भी बोला जाता है। तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसी का बार बार यूज होगा, तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा पूरा खेल है, और ये 3 आपको स्टेप क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले रूट्स का क्या निकालिए, नेचर निकालिए। नेचर मतलब कि वो क्या होगा, रियल होगा या फिर रियल होगा या इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, मतलब नॉट रियल होगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम। तो रूट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो नेचर ऑफ रूट्स निकाल के वहीं पर उसको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसका क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले हैं। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। बी की वैल्यू क्या दिख रही है? बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दिख रही है? -3 दिख रही है। और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या निकालना चाहिए? डी निकालना चाहिए। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्या है? -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे कितना 2 और इंटू कितना 5। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और माइनस ये क्या हो जाने वाला है, ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है, ये 8 और 8 5 जा तो कितना हो जाने वाला है 40। और 40 में से 9 निकाल दीजिए आप, तो माइनस का कितना आ जाने वाला है 31। तो यहां पर आप देखिए ना, ये जो डी है हमारे पास 0 से क्या आने लग रहा है, छोटा आने लग रहा है। नहीं, डी जो हमारे पास है ये क्या आने लग रहा है, 0 से छोटा आने लग रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हाँ, जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉट रियल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम? हिंस रू लिखेंगे हेंस, यहां से लिखेंगे हेंस, हेंस रूट्स आर, रूट्स आर नॉट रियल ऑफ गिवन, ऑफ गिवन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स रियल नहीं होंगे जो गिवन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सेकंड समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन यही कह रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम करना है। सबसे पहली चीज तो हमको क्या निकालना है, इसका रूट्स निकाल के बताना है कि ये क्या होगा। अगर रूट्स इसके रियल एग्जिस्ट करते हैं तो इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। अदरवाइज फैक्टर निकालने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 3x स्क्वायर है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को समझने की पूरी पूरी कोशिश करिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाने वाली है, -4√3 हो जाने वाली है, और c की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 4 हो जाने वाली है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे। तो बी स्क्वायर कितना हो जाने वाला भाई,
-4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो ये कितना हो जाने वाला है, 4 जा 16, और यहाँ पर ये रूट में 3 है तो 3 रूट में 3 का स्क्वायर 3 माइनस ये कितना हो जाने वाला है, 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। तो एक कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से बेटा डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। जब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या होने लगे, 0 होने लगे, तो हम यहां से कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है ना। यही तो होंगे जो हमसे क्वेश्चन कहा गया था कि रियल रूट एग्जिस्ट करने की नहीं, तो यहां पर कहेंगे रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट, रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमको इसका क्या निकाल देना भाई, जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या निकाल देना है, इसका इसका क्या निकाल देना है, रूट्स निकाल देना। रूट्स कैसे निकालेंगे, हमने आपको फार्मूला वहीं पे लिखा था, क्या लिखा था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2। तो यहीं पे लिखते हैं x इक्वल टू -b, अब b की जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, रुक एक सेकंड रुकना जरा, ये माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का अंदर भी -4√3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर मतलब क्या, यही -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाने वाला है, डिवाइडेड बाई 2 ये होने वाला है, ठीक है ना। 2 इंटू ए की जगह पे कितना हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है। चलिए अब समझते हैं। तो देखिए यहां पर अभी हमने निकाला ना, ये यही तो चीज आ गई यहाँ पर। तो एक सेकंड में थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ ये लीजिए यक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, +4√3, ये क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लेगा, प्लस माइनस, और यहां पर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 48, और माइनस का कितना 48, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है ना, क्योंकि 6 होगा डिवाइड बाई। अब देखिए ये दोनों कट के ये पूरा 0 बना लिया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। तो x इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 4√3 डिवाइड बाई कितना 6, क्योंकि ये कट के सब 0 हो गए ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर चीजें बन के आ जाएंगी, ये क्या बन के आ जाएंगे, 2√3 डिवाइड बाई 3, और ये भी 3 से ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू रूट में 3 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट में 3 बच गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। लेकिन आपसे कहा गया कौन से रूट है, इक्वल रूट है, ठीक है ना, कहा गया है, पहले ही निकला है, क्या निकला है, इक्वल रूट। इक्वल रूट्स मतलब x की दो वैल्यू होंगी, सेम सेम होंगी, तो x इक्वल टू कितना 2/3, एक तो ये होगा, एंड क्या होगा, ये कि x इक्वल टू कितना √2/√3। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास, रूट्स हो जाने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, नेचर ऑफ रूट्स में कैसे बता रहा हूं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका भी वही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया,
एंड बी इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया, और सी इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू 3, कितना हो जाएगा ये 6 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस, अब देखिए ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 24 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं करता हूँ, इसको चीजें करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाने वाला है 2, और यहाँ से कितना आ जाने वाला है 12, मतलब 1 आ जाने वाला, मतलब क्या हो जाने वाला है 12 हो जाने वाला है। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 12 हो गई, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, जाहिर सी बात है डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये डी की वैल्यू 12 आ गई है। डी की वैल्यू 12 है, मतलब कि डी की वैल्यू जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। डी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब रूट्स इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स आर, तो रूट आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एंड 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 रियल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है ना। तो रूट हमारे पास क्या हो जाने वाला है, डिस्टिंक्ट हो जाने वाला है, और क्या हो जाने वाला है, रियल हो जाने वाला है। अब आगे समझेंगे, आगे समझेंगे, आगे क्या समझने वाले हैं हम, आगे ये समझने वाले हैं कि जो है चीजें कैसे, अब आगे हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए, ये रूट जब हमारे पास क्या आ गया, डिस्टिंक्ट आ गया एंड रियल आ गया, मतलब रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, तो क्या लिखेंगे, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। जो रूट्स है वो रियल रूट्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, रूट्स निकालने वाले हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, हमने आपको पहले बताया है। तो क्या हो जाने वाला है, x इक्वल टू माइनस बी के जगह पे कितना रखेंगे, -6 रखेंगे। थोड़ा b और 6 मेरा एक जैसा होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पूछ लगा देता हूँ, ये b है, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 माइनस -6 प्लस माइनस, और रूट की जो मैं वैल्यू निकाला हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो मैं वैल्यू निकाला हूँ कितना आया है, ये हमारे पास कितना है 12 आया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ से। और 2 इंटू ए के जगह पे हम कितना लिखेंगे, ए के जगह पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 12 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 2। अब देखिए आगे समझेंगे थोड़ा सा। अब हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ पर 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 12 को डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और ये नीचे अंदर बच जाएगा, बस हो गया। तो 2√3 लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे 2, तो बचेगा हमारे पास क्या 3 प्लस माइनस रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। देखिए एक 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बच क्या गया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहां तक तो समझ आ चुकी होंगी, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आएंगी, यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां से x की वैल्यू हमारे, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या निकल जाने वाली है हमारे पास, तो यहां से अब हम करेंगे, क्या करने वाले हैं, यहां से एक x की वैल्यू प्लस के साथ लिखेंगे, तो 3 प्लस √3/2, एक तो x की वैल्यू ये निकलेगी, दूसरी x की वैल्यू क्या निकलेगी 3 माइनस रूट में 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास दोनों क्या निकल जाने वाले हैं, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाने वाले बेटा, ये रूट्स हो जाने वाले, ये क्या हो जाने वाले, रूट्स हो जाने वाले। यही हमको क्या करने के लिए कह रहा था,
फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो हमारे अपकमिंग वीडियो जो हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।